So in last class, we discussed about some topics, that is pricing strategies. But today we are going to start the new chapter, and that is managing the marketing distribution and physical distribution. ठीक है, तो मार्केटिंग चैनल, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कह सकते हैं कि प्लेस डिसीजन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले व्हाट वी डिस्कस्ड इन द अर्लियर क्लास, द प्राइसिंग डिसीजन. प्राइसिंग डिसीजन में लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है. लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी बेसिकली यहाँ पर जो बड़े रिटेल, लार्ज रिटेल आउटलेट्स होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि उनके पास कस्टमर हमेशा रहे, भीड़ रहे, उनके पास एक रश रहे उनके आउटलेट पे. अब ये रश और आउटलेट तब पॉसिबल है व्हेन यू आर गिविंग अ वेरी एक्सक्लूसिव डिस्काउंट, और वी कैन से कि ऐसा प्रोडक्ट आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो वो फ्री है या तो वो बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड प्रोडक्ट है, कि कस्टमर इन्फ्लुएंस होकर के उसको परचेज करने के लिए रेडी हो जाएंगे. सो लार्ज रिटेल आउटलेट्स जो हैं वो लॉस लीडर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं स्टोर ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए, रश को बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को बनाने के लिए. ठीक है, और ये तब होगा जब रिटेलर उनको बेसिकली प्रोडक्ट जो है वो बहुत लो कॉस्ट में प्रोवाइड करेंगे. मेन रीजन सिर्फ इसका यही होता है कि आप जितना सस्ता हो सके आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कीजिए, जितना ज्यादा हो सके कंज्यूमर बनाइए, और साथ साथ में आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करते हैं. तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट का प्राइस काफी लो रखते हैं. ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए आप जियो ले सकते हैं. उन्होंने भी लॉस लीडर स्ट्रैटेजी को अपनाया था. उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट क्या किया था, सिम देना शुरू कर दिया था. तो उस समय एक मीम बनना भी शुरू हो गया था कि इतना भीड़ तो मतलब स्कूल्स में और कॉलेजेस में एडमिशन के लिए नहीं है जितना जियो के सिम के लिए है. ठीक है, तो बेसिकली ये एक तरीका होता है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बनाने का. ठीक है, यहाँ पर आप प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्राइस को लो रखिएगा. ये एक स्ट्रैटेजी होता है ताकि कंज्यूमर ज्यादा बने और ज्यादा प्रोडक्ट आपका सेल हो. समझ में आ गया कुणाल? यस मैम. ठीक है, तो यहाँ पर इमेज जो है, ये चीज थोड़ा सा निगेटिव भी कई बार हो जाता है. जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा लो प्रोडक्ट, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर आप काफी लो प्राइस में सेल करते हैं, तो कुछ प्रीमियम कस्टमर ये सोचते हैं कि द क्वालिटी इज नॉट गोइंग टू मैच विद देयर एक्सपेक्टेशन. So sometime it happens also that it will going to impact it will make a negative image of the branded product, but still the company is trying to get so many consumer at a single time, और बोल सकते हैं कि within some time they will get so many consumers and some consumer will be loyal. अब एग्जाम्पल में जियो देखिए, मेजॉरिटी लोग आज भी जियो का सिम को यूज कर रहे हैं, राइट. दे आर नॉट बेसिकली, उन्होंने अपना जो ट्रैक है जो जियो सिम को यूज करने का चेंज नहीं किया है. So because of this loss leader pricing strategy, the company is basically trying to get the customer base and increase the sales. बस ये इसका मीनिंग है. क्लियर हो गया कुणाल? Yes ma'am. Now in last class we discussed about so many type of pricing strategy. बहुत तरीके के हमने pricing strategy पढ़ा था. तो मुझे बताइए कुणाल, what is competition based pricing? कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग क्या है बच्चे? मैम कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग में कोई भी मतलब डिस्काउंट या प्रीमियम देके मतलब ये करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं कि कंपटीशन को ये कर सके, फेस कर सके. कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का मतलब ही ये होता है कि आप कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं. यानी अगर मार्केट में अगर आपके कॉम्पिटिटर ने प्रोडक्ट का प्राइस रिड्यूस किया तो आप भी को भी करना पड़ेगा. जब आप दोनों सेम टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हो तो ऐसे केस में कंज्यूमर जो है उनके पास अगर काफी वास्ट डिफरेंस उनको मिलेगा कि कुछ प्रोडक्ट उनको 20 रुपीज में मिल रहा है और कोई उनको 40 में मिलेगा, तो दे आर नॉट गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट ऑफ ₹40. So every competitor's company have to be fixed their price according to the competition. That whatever the changes are made by one company, that is going to impact on the price of the other company as well. That is the competitive pricing. ठीक है, cost based pricing बताइए. cost based pricing बताइए. मैम मैंने इधर पढ़ा ही नहीं है. आगे चैनल से
प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्शन करना, प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करना, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया. We already studied about these two topics, that how we can take the product decision, either that is product life cycle, either that is a total product concept, either that is a product line strategy, branding, labeling, packaging. We already completed these important topics. Now pricing strategy, we completed around 19 type of pricing strategy. And now we are going toward the new chapter, that is the place decision, and we can say that how we are going to distribute the product, the major decision we are going to discuss. अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि मैंने प्रोडक्ट बहुत, मेरा एक कंपनी है और मैंने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया, ठीक है, मान लीजिए कि मेरी स्पेक्स की कंपनी है और मैंने स्पेक्स को बनाया, इसमें कोई भी क्वालिटी में कसर नहीं छोड़ा, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया मैंने, ठीक है, ये बहुत बेटर मैंने बनाया. तो मान लीजिए मैंने स्पेक्स बनाया और बहुत ही बेटर क्वालिटी का स्पेक्स बनाया, प्राइस भी इसका फिक्स कर लिया, 500 रुपए प्राइस भी है इसका. लेकिन क्या लगता है कि इसको फाइनली मुझे किसको सेल करना है? फाइनल मेरा कौन, इसका यूजर कौन होगा? फाइनल कौन होगा यूजर? ये कुणाल, हु विल बी द यूजर ऑफ दिस प्रोडक्ट? मैम जिसको जरूरत होगा, जिसको पावर का मतलब होगा, कंज्यूमर. एंड यूजर Yes, हम लोग का कौन होगा? कंज्यूमर, जो इसको कंज्यूम करेगा, जिसको रिक्वायरमेंट है. अब ये प्रोडक्ट उन तक जब पहुंचेगा ही नहीं, जस्ट इमेजिन इफ दिस प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू रीच to the consumers, they are not able to reach consumers. In that case, either you are making a qualitative product, either you are setting the price, you are not able to get any kind of benefit if you are not able to sell this. अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए, इसको अपने सही जगह पे नहीं पहुंचा पाए. तो यहाँ पर जब हम मार्केटिंग चैनल की बात करते हैं, तो बेसिकली मार्केटिंग चैनल का मतलब यही एक तरीके का बोल सकते हैं, एक ऐसा चैनल है जिसके थ्रू प्रोडक्ट को और सर्विसेज को आप डिस्ट्रीब्यूट करें. और किसको डिस्ट्रीब्यूट करें, कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करें? मैन्युफैक्चरर से लेकर के फाइनल कंज्यूमर तक. यानी मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बना रहा है और जो लास्ट जो प्रोडक्ट को यूज करना है जिसको, वहां तक जो प्रोडक्ट को बेसिकली जो हम यहाँ से वहां डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. और जितने हमें इंटरमीडियरी की जरूरत पड़ती है, इंटरमीडियरी यानी जो मैन्युफैक्चरर से लेकर के कंज्यूमर के बीच में आपके आते हैं, जैसे होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, तो ये सारे की आप हेल्प लेकर के फाइनली जो प्रोडक्ट है कहाँ पहुंचाते हो? कंज्यूमर तक. लेकिन क्या ये पूरा प्रोसेस इतना इजी है? क्या ये इम्पोर्टेंट है? तो डेफिनेटली इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर द मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर के लिए काफी मुश्किल होगा कि वो पूरे ऑल ओवर कंट्री में अकेले सप्लाई कर दे सारा प्रोडक्ट. दे नीड इंटरमीडिएट. बट नाउ अ डेज देयर इज अ सम डायरेक्ट अभी भी हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग भी हो रहा है, मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट सेल भी कर रहा है बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स. ठीक है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. बट मार्केटिंग चैनल या बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है, बेसिकली तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब यही होता है कि आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से लेकर के कंज्यूमर तक किस तरीके से किस लेवल का यूज करते हुए, चैनल का कौन सा लेवल यूज करते हुए, कितने इंटरमीडिएरी यूज करते हुए प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाए. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द बेसिकली चैनल. बेसिकली यहाँ पर यूटिलाइजेशन क्या है, चैनल के क्या क्या फंक्शंस हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ चैनल. तो चैनल का सबसे पहला फंक्शन है कि फर्स्ट कि चैनल मेंबर्स जो है वो यूटिलिटी क्रिएट करता है. यूटिलिटी क्रिएट करने का मतलब ये है कि जो मार्केटिंग चैनल है वो टाइम जनरेट करेगा, प्लेस जनरेट करेगा, एक पोजीशन यूटिलिटी जनरेट करेगा. टाइम यूटिलिटी का मतलब है कि आप प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक अवेलेबल करवा रहे हैं जब बेसिकली उनको जरूरत है, व्हेन दे वांट देम. ठीक है, दे क्रिएट प्लेस यूटिलिटी, जब आप लोकेशन के हिसाब से प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं. और जब पोजीशन का मतलब है कि आप बेसिकली कंज्यूमर को कुछ राइट्स दे रहे हैं कि वो प्रोडक्ट को खरीदे. ध्यान से समझिएगा. चैनल मेंबर्स क्रिएट यूटिलिटी का मतलब है कि जितने भी मेंबर्स हैं चैनल के, जैसे होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, इंटरमीडियरी या मिडलमैन हो गए, तो यहाँ पर आपने जो आपके हर एक लेवल है, जितने भी इंटरमीडियरी हैं, वो किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? आपके प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, आपके टाइम को समझ रहे हैं, कंज्यूमर किस टाइम पे प्रोडक्ट को डिमांड कर रहा है. ठीक है,
मान लीजिए कि ठंड है, उस टाइम पे कॉफी का हाई डिमांड होता है, ऐसे तो कॉफी अभी भी मिल जाएगा, लेकिन उस टाइम पे बता सकते हैं ना कि एक टाइम पे सर्टेनली मतलब कंज्यूमर को चाहिए बेसिकली इस कॉफी। तो दैट इज द थिंग कि आप डिस्ट्रीब्यूशन इफिशिएंट रखें, आप प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टाइम पे, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि प्रॉपर लोकेशन और स्टोर में प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं, पोजेशन राइट दे रहे हैं, यानी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप अवेलेबल करा रहे हैं कि कंज्यूमर उसको प्रोडक्ट को खरीदे, अपना राइट बनाए, पोजेस करे। तो चैनल मेंबर्स की हेल्प से प्रोडक्ट जो है वो टाइमली और एक प्रॉपर प्लेस में, ठीक है, पहुंच पा रहा है। पहला तो इसका ये फंक्शन हुआ। दूसरा है कि चैनल मेंबर्स जो है एक्सचेंज एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पर ये हेल्प कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है आपके एक्सचेंज कॉस्ट को बाय बेसिकली बहुत सारे फंक्शन से। तो यहाँ पर एक्सचेंज एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, यानी कि कंज्यूमर जो है वो एक्सचेंज कर पा रहे हैं पैसे के बदले प्रोडक्ट। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अगर प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं हो तो एक्सचेंज क्या करेंगे वो। नेक्स्ट है कि चैनल मेंबर्स जो है वो डिस्क्रिपेंसीज और सेपरेशन जो है, जैसे रिड्यूस कर रहा है डिस्क्रिपेंसी, जैसे लैक ऑफ डिमांड इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुंच रहा है, प्रॉपर अवेलेबल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीजों को वो रिड्यूस कर रहा है। और बाकी और भी सारी चीजें वो कर रहा है, जैसे कि कुछ पर्सनल सेलिंग के थ्रू प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो इन शॉर्ट देयर आर मल्टीपल फंक्शंस ऑफ द चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक प्रॉपर प्लेस पे प्रोडक्ट को पहुंचाना, टाइमली पहुंचाना, इफिशिएंटली कंज्यूमर तक बेसिकली पोजीशन के लिए प्रोडक्ट पहुंचाना, एक्सचेंज को इफिशिएंट, एक्सचेंज सिस्टम को बेसिकली इफिशिएंट करना। नेक्स्ट है बाकी और फंक्शन, जैसे पर्सनल सेलिंग हो गया और बाकी किसी भी तरीके का फंक्शंस हो गए, जैसे जहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो रिक्वायर्ड है, तो वो सारे फंक्शंस यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कर रहा है। मेन यहाँ पर रोल जो है वो इंटरमीडियरी का है, मैन्युफैक्चरर का है, एंड फाइनली जो कंज्यूमर है वो क्या है? एंड यूजर। टाइप्स ऑफ चैनल की जो मैं बात करूं तो दिख रहा है, देखिए ठीक है, this is the basically channels of distribution where you can see that the different labels are used, ठीक है, लाइक यहाँ पर एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है, फाइनली प्रोड्यूसर है, फिर रिटेलर है एंड कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, होलसेलर है, रिटेलर है, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, एजेंट, रिटेलर, कंज्यूमर। ये बेसिकली यहाँ पर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वैरी करता है, शॉर्ट होता है या फिर लॉन्ग होता है। जितने ज्यादा इंटरमीडियरी होते हैं, इंटरमीडियरी के मतलब कि जो बिचौलिए जिनको हम कहते हैं हिंदी में, जितने भी मिडिल, जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर के बीच में जितने भी ज्यादा मिडिल मैन होंगे, उतना ज्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, प्रोडक्ट का चैनल जो होता है वो लॉन्ग होता है। जितना ज्यादा इंटरमीडियरी कम होगा, उतना ज्यादा जो लेवल होगा वो शॉर्ट होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए कि बेसिकली यहाँ पर जो आपके टाइप्स ऑफ चैनल हैं, जहां पर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स चैनल है, ठीक है, यहाँ पर पहला आप अपने बुक में पेज नंबर 279 में देखिए, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट चैनल है, कंज्यूमर प्रोडक्ट चैनल का मतलब क्या है? यहाँ पर ये इस जीरो लेवल चैनल की बात हो रही है। प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर को हम कहते हैं जीरो लेवल चैनल। इसको क्या बोलते हैं हम? जीरो लेवल चैनल। प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ए वाला जो पार्ट है दैट इज नोन एज जीरो लेवल चैनल। जीरो लेवल चैनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोडक्ट क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। यहाँ ना ही वो होलसेलर का यूज कर रहा है, ना ही रिटेलर का, ना ही किसी एजेंट का वो यूज कर रहा है। कंज्यूमर प्रोडक्ट चैनल में बेसिकली यहाँ पर बहुत तरीके के चैनल है, जिसमें जीरो लेवल चैनल को हम डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल कहते हैं, ठीक है, और इसमें इन्वॉल्व एक भी कोई भी पर्सन नहीं होता है, कोई भी रीसेलर्स नहीं होते हैं, इंटरमीडियरी नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में ऐसे कौन कौन से कंपनीज है? तो इसमें एग्जाम्पल में आपका आएगा एमवे, एवॉन कॉस्मेटिक्स, यूरेका फॉबर्स, ठीक है, Amazon, ये जितनी भी कंपनीज हैं ये डायरेक्ट प्रोडक्ट को सेल करती हैं कंज्यूमर तक।
ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरर जो है डायरेक्ट कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो दे आर नोन एज बेसिकली, इनको हम क्या कहते हैं, बेसिकली जीरो लेवल चैनल या डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। यहाँ पर डायरेक्ट मार्केटिंग हो रहा है, मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। एमवे सुना है ना, एमवे, एमवे सुना यस है, मैम। तो एमवे भी सेम इसी में आएगा आपका, जीरो लेवल में। फिर आपका मैम हाँ बोलो। मैम अमेजोन भी अपना प्रोडक्ट बना के सेल करता है, हाँ, मैन्युफैक्चर करता है वो। अमेजोन के भी अब अपने कुछ ब्रांड्स आ गए, अमेजोन नाम के लिखा होता है अमेजोन ब्रांड, तो वो भी बेसिकली अपना प्रोडक्ट अब मार्केट में सेल करने लगा डायरेक्टली अपने ही बेसिकली ऑनलाइन जो उसका ई कॉमर्स साइट है उसके थ्रू वो डायरेक्टली प्रोडक्ट, लिखा होगा अमेजोन बेसिक्स नाम होगा उसके कंपनी का, और वो अमेजोन की कंपनी है और वो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल करता है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक सिनेरियो हो गया जीरो लेवल चैनल के बारे में। फिर आते हैं हम वन लेवल चैनल की तरफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन लेवल चैनल? वन लेवल चैनल क्या होता है? तो वन लेवल चैनल जहां पर मैन्युफैक्चरर है यानी कि प्रोड्यूसर, और यहाँ पर वन लेवल चैनल का मतलब है कि एक इंटरमीडियरी है यानी रिटेलर, और लास्ट है कंज्यूमर। तो यहाँ पर इसको कहेंगे वन लेवल चैनल, जहां पर एक इंटरमीडियरी होंगे, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, उसके बीच में कौन है? रिटेलर। तो ऐसे जो होते हैं जहां पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली रिटेलर तक जाता है। रिटेलर कौन होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेलर? retailers are retailers who basically interact with the consumer directly and sell the product to the consumer। यानी कि लास्ट और फाइनल, जैसे हम जाते हैं यहाँ पर कोई जनरल स्टोर है, ठीक है, मुझे मान लो कि पेन खरीदना है, तो मैं स्टेशनरी स्टोर या जनरल स्टोर में जा रही हूँ, तो वो लोग कौन है? वो लोग रिटेलर हैं, क्योंकि वो लोग कंज्यूमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं रिटेलर। और स्मॉल क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं, जैसे मुझे पेन लेना है तो मैं एक पेन लूंगी तो वो मुझे एक पेन दे देगा, बट अगर मैं मैन्युफैक्चरर के पास जाऊं और कहूंगी कि मुझे एक पेन दीजिए, दे आर नॉट गोइंग टू सेल वन पेन, बिकॉज वो एक साथ बल्क में काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पर रिटेलर कौन है वो तो समझ आ गया कि डायरेक्ट जो कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में सिर्फ एक बेसिकली इंटरमीडियरी है एंड दे आर नोन एज रिटेलर। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर बेसिकली रिटेलर्स जो हैं ये प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाएंगे कंज्यूमर तक, और लार्ज रिटेलर एंड सुपर मार्केट्स जो हैं बेसिकली यहाँ पर इंक्लूडेड है, सुपर मार्केट्स वगैरह जो होते हैं। और एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, जैसे कुछ कंपनीज हैं, सुपर मार्केट्स वगैरह जो आती हैं, डिपार्टमेंटल कुछ बड़े बड़े स्टोर्स आते हैं जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को लेते हैं, दे आर नॉट परचेजिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द होलसेलर। बिग बाजार भी इसमें से एक एग्जाम्पल है। डायरेक्टली वो क्या करते हैं, वो मैम स्मॉल शॉप नहीं हो सकता? स्मॉल शॉप्स जो होते हैं ना बेटा, मैंने तो रिटेलर के आपको समझा दिया कि स्मॉल शॉप्स ये रिटेलर कौन होते हैं, लेकिन रिटेलर जो होते हैं, जो आसपास वाले हमारे रिटेलर होते हैं, वो सबसे पहले प्रोडक्ट को होलसेलर से लेते हैं, उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चरर से नहीं होता है। लेकिन जो बड़े रिटेलर होते हैं जैसे बिग बाजार हो गया, रिलायंस हो गया, तो ये सारे जो है ना, ये क्या करते हैं, वो एक ही बार में मैन्युफैक्चरर से ही सामान उठाते हैं, तो ये होंगे रिटेलर में। रिटेलर का पार्ट यहाँ पर ये वन लेवल चैनल में वही आएंगे, बेसिकली वही रिटेलर जो बहुत बड़े रिटेलर है, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं। और बड़े रिटेलर कौन होंगे? जैसे आपके जो सुपर मार्केट्स वगैरह हैं, सुपर जो आपके स्टोर्स हैं, सुपर मार्केट्स वगैरह, लार्ज रिटेलर्स हैं जिनका रिटेल चेन भी है, जैसे बिग बाजार का रिटेल चेन है आपका, है ना, तो ये आपके वन लेवल में आएंगे, वन लेवल चैनल में। अच्छा मुझे बताओ जीरो लेवल चैनल और वन लेवल चैनल क्या है? टेल मी व्हाट इज जीरो लेवल चैनल एंड वन लेवल चैनल? जीरो लेवल में मैन्युफैक्चर टू डायरेक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट मिलता है, जो बनाता है मैन्युफैक्चर वो डायरेक्ट कंज्यूमर को देते हैं। और वन लेवल में जो मैन्युफैक्चर होता है वो रिटेलर को प्रोडक्ट देते हैं, फिर रिटेलर कंज्यूमर रिटेलर से लेते हैं। और कौन होगा ये फर्स्ट वाले का एग्जांपल बताइए मुझे, जीरो लेवल का। जीरो लेवल में अमेजोन बोले थे, एमवे कंपनी और एक कोई कंपनी बोले थे। और इसमें दूसरे वाले में वन लेवल में
बिग बाजार हुआ, फिर बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट, बिग बिग बाजार। शॉप, यस मैम, बिग शॉप्स जो होते हैं, हम्म रिलायंस हो गए, विशाल हो गए, हम्म ठीक है। नेक्स्ट सेंट्रल। आता है आपका, नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज नोन एज टू लेवल चैनल। 0 हो गया, 1 हो गया, टू लेवल चैनल। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टू लेवल चैनल, यहाँ पर बेसिकली आपके कौन कौन से आएंगे, ये थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है और थोड़ा लॉन्ग है। यहाँ पर आपका आ जाएगा नेक्स्ट वाला, दैट इज नोन एज मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, यानी सी वाला जो है वो आपके आ जाएगा लेवल ऑफ चैनल्स में, टू लेवल ऑफ चैनल में। ठीक है, तो यहाँ पर जो टू लेवल चैनल है ये थोड़ा ज्यादा यूज होता है, आजकल भी ये ज्यादा यूज होता है, थोड़ा लॉन्ग चैनल है बिकॉज दो इंटरमीडियरी है इसमें। ठीक है, और यहाँ पर होलसेलर और रिटेलर है, और यहाँ जो गुड्स है सबसे पहले वो गुड्स कहाँ पास ऑन हो रहा है, दैट गुड इज गोइंग टू पास ऑन टुवर्ड द होलसेलर। वो सबसे पहले होलसेलर को पास हो रहा है, फिर होलसेलर से रिटेलर को पास हो रहा है, एंड देन रिटेलर टू कंज्यूमर को पास हो रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्लियर हो गया? यहाँ पर ये मैम, हाँ बोलो। यहाँ का रिटेलर और जो वन लेवल रिटेलर दोनों में तो डिफरेंस होगा। हाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मतलब यहाँ पर वहां पर तो लार्ज रिटेलर ही ऐसा करते हैं जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से डील करते हैं, और जो सी में जो आपके रिटेलर्स होंगे ये स्मॉल रिटेलर्स भी होते हैं, मॉम 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 पॉप शॉप्स भी हो सकते हैं। मॉम पॉप शॉप्स का मतलब होता है जो आसपास हमारे गली कुचे में जो हमारे रिटेल के शॉप्स होते हैं यस उनको मॉम मैम। पॉप शॉप्स कहते हैं। तो मॉम पॉप शॉप्स भी हो सकते हैं, हाँ बड़े रिटेलर्स भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ बी वाले के लिए यानी वन लेवल चैनल के लिए छोटे मोटे बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर है उनके लिए प्रोड्यूसर तक पहुंचना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर जो है रिटेलर में कोई भी रिटेल हो सकता है जो कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल कर रहा हो, चाहे वो बड़े रिटेलर हो, चाहे वो छोटे रिटेलर हो, चाहे वो मॉम एंड पॉप शॉप्स हो, कोई भी रिटेलर हो सकता है यहाँ पर। क्लियर हो गया ना कुणाल? यस मैम। ओके, तो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो चैनल का अरेंजमेंट हुआ हुआ है जहाँ प्रोड्यूसर सेल कर रहा है, इस वाले चैनल से एक फायदा क्या होता है कि प्रोड्यूसर जो है ना वो होलसेलर को सामान बहुत ज्यादा बल्क में दे देता है। मतलब कि उसको प्रोड्यूसर को मान लो, प्रोड्यूसर जो है वो मान लो कि 100 होलसेलर वाले को सामान भेज रहा है। अब वो 100 होलसेलर वाले जो सामान है वो कम से कम ना करके 5000 लोगों को वो क्या कर रहा है, 5000 लोगों को वो क्या कर रहा है, मतलब नॉट लोगों को, 5000 रिटेलर्स को वो प्रोडक्ट को स्प्रेड कर रहा है। तो यहाँ प्रोड्यूसर के लिए थोड़ा इजी हो जाता है काम करना, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होलसेलर को दे देता है। यानी प्रोड्यूसर मान लो कि 100 होलसेलर के साथ डील कर रहा है, तो इन केस रिटेलर जो है वो रिटेलर तक पहुंचने के लिए होलसेलर 500 रिटेलर के साथ डील कर रहा है, और 500 रिटेलर जो है वो कम से कम 50,000 कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर जो यहाँ पर जो वर्क है ना वो एक तरीके से बहुत जल्दी क्या हो रहा है, बट रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये जो अरेंजमेंट है इसके थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को गेन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोकेलिटी तक पहुंच सकते हैं। ये जो तीसरा वाला लेवल है उसकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, होलसेलर जो है आपको हर होलसेलर जो होता है वो हर शेप का साइज का मिल जाएगा आपको। कुछ बड़े होलसेलर होते हैं, कुछ छोटे होलसेलर होते हैं। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा रिटेल शॉप वाले को क्या करेंगे, रिटेलर्स को प्रोडक्ट को सेल करेंगे। ठीक है, अब जो प्रोड्यूसर है उसने होलसेलर को सेल कर दिया, अब ये होलसेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिटेलर तक प्रोडक्ट को पहुंचाए। तब होलसेलर रिटेलर को प्रोडक्ट पहुंचा रहा है। अब रिटेलर जो है वो बहुत सारे कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट, बहुत सारे रिटेलर्स होंगे तो बहुत सारे रिटेलर तक, कंज्यूमर तक प्रोडक्ट सेल हो रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसी की वजह से यहाँ पर आपका जो मार्केट है ना वो ज्यादा एक्सपैंड करता है। सी वाले कंडीशन में, सी वाला जो लेवल चैनल है उसमें बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैम, होलसेलर जो होता है वो बंच में बेचते हैं सामान। हाँ, होलसेलर बल्क में नहीं बेचेगा। देखो ध्यान देना,
जैसे ये प्रोड्यूसर है, अब प्रोड्यूसर जो है ये सामान किसको दे रहा है, होलसेलर को दे रहा है। और मान लो कि प्रोड्यूसर कितने होलसेलर के साथ डील कर रहा है, 100 होलसेलर के साथ। अब ये 100 होलसेलर को प्रोड्यूसर ने जो भी सामान दिया है वो बल्क में दिया है। बल्क का मतलब होता है थोक में दिया है, ठीक है, किस में दिया है, थोक में। अब ये होलसेलर जो है वो मान लो कि उसने 1000 रिटेलर को, नॉट इवन 1000, 10,000 रिटेलर को उसने प्रोडक्ट सेल किया। होलसेलर जो प्रोडक्ट सेल करता है ना रिटेलर को, वो नीड के हिसाब से करता है। नीड मतलब रिटेलर का कितना नीड है, रिटेलर का जितना नीड होगा, रिटेलर मान लो कहेगा कि मुझे 100 पैकेट बिस्किट दो, तो ये इसको 100 ही पैकेट बिस्किट देगा। कौन, होलसेलर रिटेलर को। तो रिटेलर जो है ये अब 1000 रिटेलर को इसने सामान बांटा, यानी कि प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये 1000 जो है ना, ये कम से कम मान लो कि 50 लाख कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट जो है 50 लाख कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ 100 होलसेलर से आपने 50 लाख कंज्यूमर को क्या कर लिया, एक्वायर किया। 50 लाख से ज्यादा आपने कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट सेल किया। तो इसको कहते हैं बेसिकली, इसीलिए प्रैक्टिकली ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ चैनल है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला लेवल ऑफ चैनल। समझ में आई बात। एंड कुणाल आप कुछ पूछ रहे थे, बताइए। मैम होलसेलर किसको कहते हैं, एक बार डिटेल बता दीजिए। क्या बोल रहे हो, होलसेलर किसको कहते हैं? होलसेलर वो होते हैं जिसको प्रोड्यूसर जो है बल्क में सामान सेल करता है। बल्क में, बल्क मतलब थोक में। जैसे प्रोड्यूसर है, अब उसने क्या किया, अब मान लो उसने होलसेलर को सामान दे दिया। अब होलसेलर जो है ना वो 1, 2 या 5 बक्से नहीं लेगा, वो एक बार में हजार कार्टन ऑफ प्रोडक्ट लेके जाएगा आपके यहाँ से। और वो 1000 कार्टन वो क्यों ले जा रहा, होलसेलर जो होता है ना वो रिटेलर और प्रोड्यूसर के बीच का बेसिकली मीडिएटर होता है। वो अब वो 100 जो वो लेके गया है ना कार्टन, वो एक कार्टन वो एक रिटेलर को देगा। मान लो एक रिटेलर 2 कार्टन का डिमांड करेगा, उसको 2 देगा। एक बोलेगा 3 दीजिए, 3 देगा। कोई कहेगा फिर बोलेगा 1 दीजिए। तो रिटेलर के डिमांड को फुलफिल करेगा। रिटेलर जितने बड़े होंगे उसको उतना ही ज्यादा सामान चाहिए होगा। छोटे रिटेलर है उनका तो बहुत कम सामान से चल जाएगा। तो ये चीज को करने के लिए, ये फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए बीच में होलसेलर होते हैं। प्रोड्यूसर और मेडिएटर, प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में मेडिएटर की तरह काम करता है होलसेलर, जो डायरेक्ट डील करता है रिटेलर से। और उनको अकॉर्डिंग टू, जैसे मान लो कि मेरे गली में एक शॉप है, ठीक है, मान लो कि मेरे यहाँ पर एक पास में एक छोटा सा दुकान है। अब उस छोटे से दुकान में बहुत कम सामान होता है। अब उसके हिसाब से उसको सिर्फ और सिर्फ 1 कार्टन बिस्किट में उसका काम चल जाता है। अब ये 1 कार्टन बिस्किट जो है और वो बहुत छोटा सा शॉप है, तो क्या वो मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा? नहीं। और मान लो जरूरी भी नहीं कि एक ही स्टेट में मैन्युफैक्चरर मिल भी जाए, हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर पटना में अवेलेबल ही ना हो। तो ऐसे केस में पटना तक प्रोडक्ट पहुंचाने की जिम्मेदारी होलसेलर की होगी। होलसेलर क्या करेगा, वो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेकर आएगा और यहाँ के रिटेलर को प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू डिमांड सेल करेगा। और अब रिटेलर क्या करेगा, तो रिटेलर कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करेगा। क्लियर हो गया? यस मैम। समझ में आ गया? ठीक है, आगे भी हम बढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ा था 2 लेवल चैनल। 2 लेवल चैनल अभी हम पढ़ रहे थे। 2 लेवल चैनल में कौन कौन आ गया आपका, होलसेलर एंड रिटेलर। प्रोड्यूसर जो है वो होलसेलर तक, होलसेलर को सामान बेचेगा, होलसेलर को प्रोड्यूसर सामान सेल कर देगा बल्क में। एंड फिर जो है होलसेलर क्या करेगा, वो रिटेलर को अकॉर्डिंग टू डिमांड सेल करेगा प्रोडक्ट। यहाँ पर रीसेलिंग का काम चला है, यानी कि प्रोड्यूसर ने होलसेलर को बेचा, फिर होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, एंड देन रिटेलर ने फिर कंज्यूमर को बेचा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, 1 लेवल 2 लेवल चैनल। नाउ 3 लेवल चैनल क्या होता है, व्हाट इज 3 लेवल चैनल? 3 लेवल चैनल जहां पर आपके 3 इंटरमीडियरी प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होता है, 3 इंटरमीडियरी। 3 इंटरमीडियरी कौन सा हो गया, डी वाला, प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। तो 3 लेवल चैनल में जो मैन्युफैक्चरर है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हैंडल नहीं करता है सोलली, वो एजेंट्स को अपॉइंट कर लेता है। अब मैन्युफैक्चरर जो है उसने एजेंट्स को अपॉइंट कर लिया, यानी प्रोड्यूसर जो है उसने एजेंट्स को अपॉइंट कर लिया। ये रहा एजेंट, ठीक है, एजेंट को अपॉइंट कर लिया।
और अब एजेंट जो है ना वो क्या करेगा, वो अब होलसेलर के साथ नेटवर्क बनाएगा, यानी होलसेलर के साथ नेटवर्क बनाएगा एजेंट। और एजेंट जो है वो होलसेलर को प्रोडक्ट सेल करवाएगा, किससे, प्रोड्यूसर से। यानी प्रोड्यूसर और होलसेलर के बीच का मीडिएटर की तरह काम करेगा एजेंट। यहाँ पर कोई मीडिएटर नहीं था प्रोड्यूसर और होलसेलर के बीच में, यहाँ पर मीडिएटर आ गया है। कौन है वो, एजेंट। अब एजेंट के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रोडक्ट को क्या करने का, सेल करवाने का। एजेंट क्या करेगा, नेटवर्क बनाएगा, नेटवर्क बनाएगा, इधर से उधर इंफॉर्मेशन लेगा, रिसर्च करेगा, जो काम करना होगा एजेंट जो है होलसेलर को जानने के लिए करेगा। प्रोड्यूसर का सिर्फ एक काम होगा, प्रोडक्शन करना, और सारा प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है वो एजेंट के थ्रू होलसेलर तक पहुंचवाना, बस। और एजेंट क्या करेगा, ये पूरा इंफॉर्मेशन निकालेगा होलसेलर के बारे में, पूरा सेल करवाने में इसका पूरा हाथ होगा। प्रोडक्ट को सेल करवाने में एजेंट का पूरा हाथ होगा। तो एक तरीके से जैसे आप म्यूचुअल फंड लेते हैं, म्यूचुअल फंड सुना है कि कुणाल? यस मैम। ये ड्रॉ कर लिया है आपने पूरा, डी तक मैम बुक ड्रॉ में कर तो लो। दिया है ना? हाँ बुक में दिया है ना, तो हाँ वो भी आप देख सकते हो। बुक में डी तक दिया है, ई वाला हाँ आपने दिया है। वैसे ई वाला मेरा आया था दिमाग में, हाँ, एजेंट। ई वाले का रिलेवेंस एज सच नहीं आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो 3 लेवल चैनल है जहां पर एजेंट बीच में आ गया है, होलसेलर और रिटेलर के, होलसेलर और प्रोड्यूसर के बीच में एजेंट आ गया है, इसको ध्यान से सुनिएगा। म्यूचुअल फंड सुना है आपने, म्यूचुअल फंड? यस मैम। उसमें बहुत ज्यादा वर्ड यूज होता है, इंश्योरेंस में या फिर आप जब कोई शेयर्स लेते हैं तो वहां एजेंट का शब्द बहुत ज्यादा यूज होता है। जानते हो एजेंट का काम क्या होता है? एजेंट नेटवर्क बनाएगा, जैसे वो जा करके बातें करेगा लोगों से, इंश्योरेंस के बारे में बताएगा, प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, आपको इन्फ्लुएंस करेगा प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो ये काम जो एजेंट करता है ना, वही काम यहाँ वाला भी एजेंट वही चीज कर रहा है। वो रिसर्च कर रहा है, होलसेलर तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है होलसेलर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो यहाँ पर सेम वही वर्क हो रहा है होलसेलर जो बेसिकली एजेंट का होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली 3 लेवल चैनल। तो एक बार मुझे 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल जरा कुणाल बताइएगा क्या था वो। 0 लेवल चैनल में डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर प्रोडक्ट जाता है। और इसे 0 लेवल चैनल कहते हैं, जिसमें एमवे कंपनी एग्जांपल पे लिया जाता है, फिर अमेजोन, एंड दूसरा लिया में नहीं जाता 1 है, वो लेवल। एग्जांपल है, ठीक है, दीज आर यस एग्जांपल। मैम, एग्जांपल। फिर 1 लेवल चैनल होता है मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर टू कंज्यूमर, जिसमें मैन्युफैक्चरर जो होता है, जो प्रोडक्ट बनाता है, वो रिटेलर को प्रोडक्ट सेल करता है, और फिर रिटेलर से कंज्यूमर को मिलता है। इसमें एग्जाम्पल पे बिग बाजार और वी मार्ट जैसे एग्जाम्पल लिए जाता है इसमें। फिर 2 लेवल चैनल आता है। 2 लेवल चैनल में मैन्युफैक्चरर होता है जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बाद हाँ ठीक है, फिर मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर होते हैं फिर जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं मैन्युफैक्चरर से। फिर रिटेलर होते हैं, उनको अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जितना चाहिए होता है उतना वो होलसेलर से परचेज करते हैं। फिर लास्ट में कंज्यूमर होता है। ये 2 लेवल चैनल हो गया। 3 लेवल चैनल हो गया जिसमें 2 मैन्युफैक्चर लेवल, होता है। एक मिनट, 2 लेवल चैनल में आप हिंदुस्तान यूनिलीवर लिख सकते हो, कोई भी कंपनी का नाम लिख सकते हो। आपका नेस्ले हो गया, मैगी हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे आपके 2 लेवल चैनल को यूज करते हैं। सबसे पहले ये प्रोडक्ट होलसेलर के पास जाएगा, एंड फिर होलसेलर जो है वो फिर प्रोडक्ट को रिटेलर तक सेल करते हैं, ठीक है। यस। ओके, फिर नेक्स्ट। 3 लेवल चैनल आता है, जो हाँ, मैन्युफैक्चरर होता है, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो एजेंट, उसके बाद फिर वो एजेंट के थ्रू होलसेलर तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। फिर होलसेलर से कन्वीनियंट के हिसाब से रिटेलर तक प्रोडक्ट जाता है, जितना यूज होता है, मतलब चाहिए होता है रिटेलर को। फिर वहां से डायरेक्ट कंज्यूमर तक जाते हैं प्रोडक्ट। अब आपका एक होमवर्क है
कि आप घर से सारे के सारे का दो दो एग्जाम्पल लेकर आएंगे। जितने लेवल ऑफ चैनल है उनकी कंपनीज का दो दो एग्जाम्पल सारे कंपनीज के लिए, कंपनीज का नाम लिखना है हर एक, कौन कौन सी कंपनी कौन कौन सा लेवल ऑफ चैनल यूज करती है। मैम दूसरा आप जो, यस मैम। तो ये था आपका लेवल ऑफ चैनल्स, ठीक है। व्हाट आर द बेसिकली बेनिफिट्स, जो चैनल मेंबर्स जो हैं वो यूटिलिटी बढ़ाते हैं, चैनल मेंबर्स से एक्सचेंज फैसिलिटेट करते हैं, प्रोडक्ट को टाइमली पहुंचाते हैं, ठीक है। डिस्क्रिपेंसी या फिर सेपरेशन जो है, अगर मान लो कि प्रोड्यूसर जो है बहुत दूर है और कंज्यूमर जो है वो काफी दूर है, ऐसे केस में जो लोकेशन वाइज वो प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। दूर वाले कस्टमर्स तक भी, एक मिनट, दूर वाले कस्टमर तक भी जो प्रोडक्ट है वो पहुंचा पाते हैं, हर एक कस्टमर को वो बेसिकली प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, खासकर एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें और बाकी और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और भी क्या करता है, रिस्क वगैरह बियर करना हो, फाइनेंशियल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ये सब भी बियर करते हैं चैनल मेंबर्स। यस कुणाल? Okay, so we are going to discuss what are the benefits of channel distribution, what are the distribution strategy. We are going to complete this in the next class. For today, we just discussed about what is the meaning of channel distribution, what are the functions of channel members, and what are the basically level of channels. Okay. And in next class, we are going to discuss about the further topic, that what is the importance of channel distribution and what are the basically types of distribution strategy. So we are going to discuss this two important topics, okay, in the next class. Anyone, Kunal, do you have any problem in any of the topic? No ma'am. Okay, so see you.